अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 4-5 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो यूपी में पंचायत चुनाव हुआ है उसको लेके एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा पूरा। और गोरखपुर, कुशीनगर और भारत का कोरोना का अपडेट भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो कि आपकी आंखें खोलेंगी और जिसको हम लोग हीरो मानते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में काम धंधे वहाँ पे बंद हैं, कुछ कमोबेश चल रहा है, लेकिन जो अपने यूपी के प्रवासी हैं यानी कि परदेसी हैं वो वहाँ से घर जाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश करते हैं और जैसे तैसे सोचते हैं कि अपने घर पहुँच जाएं। तो दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि जो गोरखपुर जाने वाले हैं दिल्ली से, उनसे 10-10 हज़ार रुपये किराए के तौर पे लग्जरी बसें जो हैं वो वसूल रही हैं। हालांकि इस मामले में खबर ये निकल के आ रही है कि उस बस को पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है। तो दोस्तों आप ऐसे चक्करों में ना पड़ें, इस बात का ध्यान रखें कि किराया जो है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपया बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि अगर जो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो 2,000, 2,500, 3,000 तक बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना जो है कल तो अपने एक नॉर्मल लेवल पे आया था, कम हुआ था और हमें लगा था कि चलो कुछ तो कम हुआ, लेकिन दोस्तों कल के बजाय आज जो है इतना ज़्यादा 3,60,000 प्लस नया केस निकल के आ रहा है, जो कि अपने आप में एक डरावना आंकड़ा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि हमें और आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम भारतवासियों को करना पड़ेगा। ऐसे में आपको पता होगा कि यूपी में पंचायत की चुनाव चल रहा था, जैसे कि दिल्ली में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में लॉकडाउन और यूपी में पंचायत का चुनाव। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो कितनी ज़्यादा सीरियस है। और चुनाव आयोग की तो बात ही मत पूछिए, वो तो महान है, इनसे बड़ा महान कोई संस्था नहीं है अपने भारत में। ऐसे में उनको मद्रास हाई कोर्ट ने कितनी कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि क्यों ना चुनाव आयोग के कर्मचारी जो कि शीर्ष पदों पे बैठे हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार चुनाव आयोग के बड़े शीर्ष बैठे कर्मचारी ही हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे भारत में चुनाव ही चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव, पंचायत चुनाव, ये चुनाव बाद में हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही अभी चुनाव संपन्न हुआ है, कुशीनगर ज़िले में 3 गुना ज़्यादा केस निकलना शुरू हो गया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 561 नए मामले निकल के आए हैं, जो कि दोस्तों 3 गुना से भी ज़्यादा है, क्योंकि 100 के आसपास यहाँ पे निकल रहा था। तो कहते हैं ना कि जो शहर में था उसको गांव में ज़बरदस्ती ठेल के पहुँचाया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक बड़ी बात ये बता दूं कि जो चुनाव की प्रक्रिया में कर्मचारी लगे थे, यानी कि दोस्तों सरकारी पद पे जो बैठे हुए हैं वो तो सरकार के लिए मजबूर है। सरकार उनको कहेगी कि तुमको ये करना है तो करना ही पड़ेगा। जैसे शिक्षा मित्र हो गए, मास्टर हो गए, तो इन सब को ज़बरदस्ती ठेल के इन कामों में लगाया गया था चुनाव के प्रक्रिया में। और ख़बर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि 135 कर्मचारियों का कोरोना की वजह से निधन हो चुका है और हज़ारों संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। तो आप ज़रा सोचिए ये कर्मचारियों का हाल है, और जो जो लोग वहाँ आए होंगे उनके संपर्क में, तो गाँव में कोरोना पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आप खुद बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि गोरखपुर में थोड़ा सा मामला कम नज़र आ रहा है। पिछले दिनों के मुकाबले 772 नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गांव जो है बहुत ही शुद्ध और वहाँ का वातावरण बहुत ही साफ़ होता है,
क्योंकि आपने देखा ही होगा, अगर जो आप गांव से बिलोंग करते होंगे, कि वहाँ पे खुला डुल्ला जगह होता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़बरदस्ती बीमारी पहुँचाई गई है, अगर जो एक हिसाब से देखा जाए, ये प्रधानी का चुनाव करा के। क्योंकि लोग दिल्ली, मुंबई और जगहों से भी गांव भाग के आए हैं और उन्हें प्रधानी का वोट और पंचायत चुनाव का वोट देने पे मजबूर होना पड़ा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल को लोग लेके मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी दोस्तों, आप और हम जो कि बड़े बड़े क्रिकेटरों को अपना हीरो मानते हैं और उनके जो फैशन करते हैं वैसा ही हम भी करना चाहते हैं, और उनके एक सिक्स मारने पे कितना ज़्यादा खुशी होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस टाइम भारत ऐसी स्थिति से गुज़र रहा है कोरोना वायरस को लेके कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, इतनी भयावह स्थिति है। और जो हालात हैं दोस्तों, भले ही सरकार कुछ भी कहे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में आईपीएल हो रहा है और किस लिहाज से हो रहा है ये तो समझ से परे की बात है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज पैट कमिंस के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने अभी सोमवार को 37 लाख रुपए डोनेट किया है भारत के जो कोरोना है भारत में उसके इलाज के लिए। और दोस्तों वहीं से ही एक और आते हैं जो कि हमारे जब हम मैच के दीवाने हुआ करते थे, अभी तो मैच नहीं देखते हैं, ना के बराबर देखते हैं, उस टाइम ब्रेट ली जिनकी रफ्तार के आगे अच्छे को बॉल दिखाई नहीं देती थी, उन्होंने एक विट क्वीन डोनेट किया है भारत में जो कोरोना आपदा है उससे लड़ने के लिए। तो दोस्तों एक विट क्वीन का इस टाइम प्राइज है, आपको बता दें कि उसका 41 लाख रुपए बनता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के अंदर दिल है, लेकिन जो अपने यहाँ के बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर अपने आप को हीरो कहलाने वाले, वो कहाँ हैं इस टाइम? सो रहे हैं, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं लग रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस टाइम आपको पता होगा कि भारत का हर देश मिल के मदद तो कर रहा है, लेकिन जो पैसे और इन सब चीज़ों से सक्षम है उन्हें भी दिखाई देना चाहिए, आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में जब ये दो क्रिकेटर सामने आए हैं तो अपने यहाँ के जो मशहूर हो गए क्रिकेटर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा, उनके अंदर भी थोड़ी सी भी तो ऐसी कुछ होनी चाहिए कि देश के भलाई के लिए इस टाइम आपदा है और मदद करना ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो पब्लिकली ही करें, जिसको जो ज़रूरत हो वही चीज़ दें। हालांकि दोस्तों सरकार ने सारा जो कीमती वक्त है वो चुनाव में बिता दिया, जब आखिरी मौका आया उसके बाद से ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी कर रहे हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनकी भी सलाह और बातें मानना चाहिए। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि 2 महीना पहले भाषण देते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया, बहुत सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट जो हैं ऐसे कहते थे कि भारत में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमने हरा दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बहुत जल्दी अपने आप को जीता हुआ नहीं मानना चाहिए। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और कहते भी हैं कि जिसका पीक आने वाला है, पीक आने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं समझे और उसी का नतीजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कमोबेश आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इस टाइम जो हालात है उसके असल जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्यों हमारे जान की कोई कीमत नहीं है? हम भारतीयों के इस टाइम इतना मतलब बुरा हाल है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, आप खुद ही देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी बड़ी 2-3-4 जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 26 तारीख को जो फ़्लाइट आने वाली थी उसका क्या हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी होगा कि इतने भयानक जो कि कोरोना का आपातकाल है अपने भारत में, और रोज़ 3.5 लाख के आसपास केस निकल रहा हो, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब मामला एकदम नॉर्मल होगा तो ज़रूर चालू होगा, और जो
कोई अगर जो खबर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, तो बेफिक्र रहें। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिएगा और मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।